गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन अरविंद ज्योग्राफी वर्स यूट्यूब चैनल। बच्चों, आप बहुत देर से वेट कर रहे थे बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शंस को, जो कि काफ़ी टफ है आपके लिए। लेकिन हमने आज आपके लिए एक अरिथमेटिकल यानी मैथमेटिकल तरीका लाया है ये, जिससे आप किसी इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो बिना एटम मॉलिक्यूल काउंट किए। मतलब कि अगर आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है काउंटिंग वगैरह में, तो अगर आप सिंपल यहाँ पे मैथमेटिकली उसको सॉल्व करना चाहें तो ईजिली कर सकते हो, जो बिल्कुल आप शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में ले सकते हो। ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। एक बार अगर आप समझ लिए तो फिर पूरे लाइफ के लिए आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना बिल्कुल आसान होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज करो ये रिएक्शन है केमिकल, जिसको हमको बैलेंस करना है, तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख ले रहा हूँ। ओके, देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल C4H10 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O। डन, ये हमने ले लिया आपका रिएक्टेंट साइड और ये हो गया आपका प्रोडक्ट साइड। ओके, तो बेसिकली बैलेंसिंग में हम क्या करते हैं कि रिएक्टेंट का जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो प्रोडक्ट के बराबर कर लेते हैं, तो हम बोलते हैं रिएक्शन बैलेंस हो गया। ओके, तब आपको देखो यहाँ पे करना क्या है कि सारे रिएक्टेंट के आगे लिख लेना, ये फिक्स है। आप यहाँ लिख लेना A, यहाँ लिख लेना B, यहाँ लिख लेना आप C और यहाँ लिख लेना आप D। डन, समझ में आ गया ना? बस ऐसे लिख लेना है आपको, जैसे मैं बोला हूँ वैसे फॉलो करें आप। ABCD लिख लीजिए। अब लिख लिया आपने। अब आपको सारे एटम्स को बारी बारी से काउंट करके लिख लेना है। जैसे सपोज करो कार्बन हो गया, रिएक्टेंट साइड में जो कार्बन है वो कितना हो गया। अब देखो ये 4 एटम है ना, 4 मल्टीप्लाई बाई A करेंगे आप, यानी जितना A है ना, A का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कार्बन के लिए, A का मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन के लिए, यहाँ B का मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन के लिए, यहाँ C का मल्टीप्लाई करेंगे कार्बन के लिए, C का मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन के लिए, इस फॉर्मेट में। देखो आप एक बार देखो, ध्यान से समझ जाओगे। यानी रिएक्टेंट साइड में अगर हम बात करें तो कितना है कार्बन का मॉलिक्यूल 4 इंटू A, 4A हो गया। अब रिएक्टेंट साइड में कोई नहीं है, प्रोडक्ट साइड में है, इक्वल टू कार्बन कितना है यहाँ पे, जब कोई मॉलिक्यूल नहीं है तो आप इसको 1 मान लेते हैं, तो कितना हो गया ये C। डन, एक हो गया। अब दूसरा जो एटम है वो कौन सा हो गया आपका, हाइड्रोजन। कौन सा हो गया, हाइड्रोजन। इसको देख लेते हैं। रिएक्टेंट साइड में कितना है, ये देखो 10 है, 10 इंटू A इज इक्वल टू 10A इज इक्वल टू, हाइड्रोजन की बात करें यहाँ देखो D इंटू 2 है, क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन है और आगे कौन सा डिजिट मल्टीप्लाई किया हमने, D, तो आप क्या लिख दोगे इसको, 2D। डन, यानी कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, बच गया कौन सा, ऑक्सीजन। उसको भी देख लेते हैं अभी। ऑक्सीजन के लिए 2B है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 2 एटम है, मल्टीप्लाई बाई B, कितना हो गया ये 2B। दिस इज इक्वल टू ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा, देखो C है मल्टीप्लाई बाई यहाँ 2 एटम्स है, तो कितना हो गया 2C। अगर यहाँ ऑक्सीजन अभी यहाँ भी बच रहा है तो यहाँ प्लस साइन है, तो आप क्या लगाओगे इसको प्लस, ऑक्सीजन का कोई नहीं है तो यानी 1 एटम हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ये D। क्लियर, समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया ना? अब देखो इसमें जैसे यहाँ पे देखो A यहाँ भी है 4A में और A यहाँ भी है, ठीक है ना, C यहाँ है, C यहाँ है, यानी लगभग बराबर बराबर सब है, तो आप किसी को 1 मान सकते हो। आपको किसी एक को जो ज़्यादा बार आ रहा है उसको 1 मान लेना है। चलो मैं यहाँ A इज इक्वल टू 1 मान लेता हूँ। कितना मैंने मान लिया, मैंने मान लिया A इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत, ठीक है ना? मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया, लेट हमने क्या मान लिया, लेट A इज इक्वल टू 1। क्लियर, समझ में आ गया ना? अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ इस वाले में, यानी मैंने बोला कि लेट A इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे देखो आप पहला क्या था, C का वैल्यू के लिए, कार्बन के लिए 4A इज इक्वल टू C था, यही था ना? तो आप A का वैल्यू अगर 1 कर लो तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू C, यानी C इज इक्वल टू कितना हो गया 4, ये एक वैल्यू आ गया। दूसरा वैल्यू हमने यहाँ A इज इक्वल टू 1 मान ही लिया है। अब यहाँ इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो देखो 10A की वैल्यू कितना है 1, यानी 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू D, हो गया ना? तो 2D इज इक्वल टू 10, यानी D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ये भी आपको पता चल गया, क्योंकि इसे कट जाएगा ना 5 बार। अब चलो यहाँ से B की वैल्यू निकालते हैं। 2B इज इक्वल टू 2, हमने C की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट की है 4 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस D की वैल्यू यहाँ आई है कितनी 5, प्लस कितनी हो गई ये 5, यानी ये क्या हो गया 2B इज इक्वल टू 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13, यानी B इज इक्वल टू 13
सॉरी ये 5 होगा ना, कितना हो गया 13/2, ये b की वैल्यू आ गई। ओके, समझ में आ गया इतना? अब ये तो आसानी से आप इतना कर सकते हो, एक बार नहीं समझ में एक बार फिर देखो आप, ठीक है, इजीली आ जाएगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर? यानी यहाँ हमने कितना मान लिया, a इज इक्वल टू आ गया कितना 1, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू 13/2। अब मैं इसको यहाँ पे उसी इक्वेशन में रख दे रहा हूँ। a इज इक्वल टू कितना आया था, a इज इक्वल टू आया था 1, b इज इक्वल टू आया था आपका कितना, b इज इक्वल टू, देख लेते हैं हम जल्दी से इक्वेशन में, b इज इक्वल टू आया था आपका 13/2, c इज इक्वल टू 4 एंड 5, यहाँ आया था आपका 13/2, ये आया था 4 और ये आया था आपका 5। आप इक्वेशन में एज इट इज लिख लेंगे। डन? लिख लिया? लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ चूंकि ये एलसीएम के फॉर्म में है तो हमको इसको हटाना है न्यूमरेटर, तो हम इस जितना डिजिट होगा या तो अगर एक से ज़्यादा होगा तो एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं तो ये जितना नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। हम सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने का, 2 का। जैसे मान लो यहाँ 1 × 2, यहाँ है 13/2 × 2, यहाँ कितना है 4 × 2, यहाँ पे प्लस कर दे रहा हूँ मैं, ये हो गया प्लस 5 × 2, कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 + 13, कट गया ना, ये हो गया कितना 8 + 10। यानी ये अब आपका बैलेंस इक्वेशन आ गया। अब इसी वैल्यू का आप ऊपर रख दें, कितना है 2C4H10 + 13O2 इज इक्वल टू 8CO2 + 10H2O, और ये आपका इक्वेशन आसानी से बैलेंस हो गया। आप ऐसे कोई इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो अगला एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है ना। हमने मान लिया यहाँ पे ये वैल्यू, इसको हमने a मान लिया, हमने इसको b मान लिया, यहाँ पे c रख लिया और यहाँ पे क्या रख लिया, d। और हमको यहाँ पे किन वैल्यूज का फाइंड आउट करना है, एक हो गया नाइट्रोजन, ओके, दूसरा हो गया आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया, तीसरा हो गया आपका क्लोरीन, ठीक है ना। इन्हीं का फाइंड आउट करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमको बैलेंस कर लेना है इनका, और ये फिर इजीली क्लियर अप हो जाएगा। ओके, चलिए आप देखें। चलो नाइट्रोजन में रिएक्टेंट साइड में देखें तो जहाँ कुछ नहीं है वहाँ क्या मानेंगे 1, यानी 1 × a क्या हो गया, a इज इक्वल टू, प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन कितना है 2C, और यहाँ नाइट्रोजन एक और है प्लस d। डन। हाइड्रोजन देख लो आप 3a, कितना हो गया 3a इज इक्वल टू 4d, इज इक्वल टू 4d। समझ आ गया। हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं उनको हमने मल्टीप्लाई किया, 4 हैं तो 4d हो गया, और रिएक्टेंट साइड में 3 थे तो 3d हो गया। ओके, क्लोरीन देख लेते हैं इधर देखो 2 × b, यानी कितना हो गया ये 2b इज इक्वल टू, इस साइड क्लोरीन कितना है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, यानी कितना हो जाएगा ये आपका d, ठीक है ना। हो गया, हो गया। आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे डी कई काफ़ी जगह है, तो हमने माना यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे डी है। जो मैक्सिमम ज़्यादा बार होगा उसको मानेंगे आप। लेट डी इज इक्वल टू 1, अब वैल्यू पुट करो आप यहाँ से। चलो 2b इज इक्वल टू 1, देन b इज इक्वल टू 1/2, एक b की वैल्यू निकल गई, ठीक। अब देखो यहाँ d हमने पहले ही मान लिखा है, कितनी है 1। 3a इज इक्वल टू 4 × 1, यानी a इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 4/3, ये a की वैल्यू निकल गई। डन। a निकल गई, b निकल गई, d निकल गई। अब c को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। a की वैल्यू कितनी आई है 4/3, a इज इक्वल टू 2c + d, a की वैल्यू यहाँ से लेंगे हम कितनी 4/3 इज इक्वल टू 2c + d इज इक्वल टू 1। 4/3 - 1 इज इक्वल टू 2c, ये हो गया एलसीएम 3। 4 - 3 इज इक्वल टू 2c, यानी कितना हो गया 1/3 इज इक्वल टू 2c। अगर मैं इसको और अच्छे से जगह पे यहाँ पे लिख दूँ, 2c इज इक्वल टू 1/3, देन c इज इक्वल टू 1/6। ये हो गई आपकी किसकी वैल्यू, c की वैल्यू। क्लियर, समझ में आ गया सबको, ठीक है ना। अब देखो इसको करना क्या है आपको, इन्हीं वैल्यूज को आपको अब इस इक्वेशन में एज इट इज ABCD की जगह जो था ना ABCD, यहाँ देखो था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे यहाँ अब A की जगह आप
ए की वैल्यू रखोगे, बी की जगह बी की वैल्यू रखोगे, सी की जगह सी की वैल्यू रखोगे और डी की जगह डी। देख लो यहाँ आया ना, ये सी है, ये ए है, ये बी है और ये डी। डन। इसको हम वैल्यूज पुट कर ले इसको। देखो डी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या था 1, और अगर हम बात करें सी इज इक्वल टू कितना था, अच्छा देखो ए इज इक्वल टू 4/3, बी इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/6। 4/3, यहाँ ए की वैल्यू कितनी हो गई 4/3, यहाँ है 1/2 और यहाँ हो गया कितना, सी की वैल्यू थी आपकी 1/6, आई होप 1/6 रख दिया हमने वैल्यू 1/6। अब क्या करना है, अब देखो इसका एलसीएम जो डिजिट्स है 3 to 6, इसका एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, 6 आएगा ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे 4/3 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6, 1/6 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 1 into 6। आप ऐसे सब में 6 का मल्टीप्लाई कर लोगे एलसीएम निकाल के। तो ये 2 हो गया, ये कितना हो गया 3 हो गया, ये कट गया और ऐसे हो गया, यानी कितना हो गया 8 + 3, ये कितना हो गया 1 + 6। अब ये आपका बैलेंस हो गया इक्वेशन, यानी आप क्या लिखोगे 8 अमोनिया प्लस 3 क्लोरीन इज इक्वल टू 1 नाइट्रोजन प्लस 6 अमोनियम क्लोराइड। और ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। कितना आसान है, देखो बस एक बार आप समझ जाओ, फिर ये गलत दोबारा हो ही नहीं सकता है। क्लियर। चलो एक आखिरी, चलिए अगला देख लेते हैं, थर्ड, और बहुत ही आसान तरीके से इसको देखेंगे, ठीक है ना। जैसे सपोज करो हमने इसको जैसे हमेशा माना है ए, यहाँ हमने मान लिया बी, यहाँ हो गया सी और ये हो गया आपका डी। डन। अब देखो आपको करना है क्या है, यहाँ पे किस पहला आइटम कौन सा हो गया नाइट्रोजन। ओके, रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन में हो गया ए, क्योंकि एक है तो ए हो गया, ए इज इक्वल टू इस साइड हो गया 2C प्लस नाइट्रोजन हो गया 1D, यानी कितना हो गया डी। डन। अब वही हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन इक्वल टू देखो यहाँ पे 3A इज इक्वल टू, ये क्या हो गया इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ बच गया 4D। डन। अब क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में देखो 2B, ये कितना हो गया 2B इज इक्वल टू, यहाँ ये कितना है, एक ही क्लोरीन का आइटम है यहाँ पे, आप क्या ले लोगे इसको D। देखो यहाँ बार बार D आ रहा है, D, जो ज़्यादा बड़ा है आप उसको मान लो 1, लेट D इज इक्वल टू 1। अब वैल्यूज पुट करके देखें, 2B इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू हो गया 1/2, एक वैल्यू ये निकल गई सॉरी, ये हो गया D इज इक्वल टू 1, यहाँ वैल्यू आ ही गया है। तो यानी यहाँ पे 3A इज इक्वल टू 4 into 1, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 4/3, ये A की वैल्यू आ गई। अब हमको निकाला यहाँ से A इज इक्वल टू 2C प्लस D। ओके, A की वैल्यू कितनी आपको है 4/3 इज इक्वल टू 2C प्लस 1, यानी 4/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2C। एलसीएम ले लिया आपने 3, 4 - 3 इज इक्वल टू 2C, यानी कितना हो गया 1/3 इज इक्वल टू 2C। 2C इज इक्वल टू 1/3, देन C इज इक्वल टू 1/6। ये हो गई आपकी तीसरी वैल्यू। समझ में आ गया क्या, यानी A की वैल्यू हो गई 4/3, B की हो गई 1/2, D की हो गई आपकी 1/D की हो गई 1 और C की हो गई 1/6। अब आपको इसको इस इक्वेशन में सजा लेना है और कुछ नहीं करना है। यानी सपोज करो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी थी, A इज इक्वल टू 4/3 एंड 1/2, यानी आपने लिख लिया यहाँ पे A की वैल्यू हो गई 4/3 और ये हो गया 1/2। अब देख लेते हैं C की वैल्यू कितनी है, 1/6 एंड 1, 1/6 ये हो गई आपकी 1/6 और ये हो गया 1। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ स्टार्टिंग में इसको A माना था, इसको B माना था, इसको C माना था और इसको D। क्लियर। अब आगे बढ़े इसको, जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 3 to 6 का 6 होगा, तो मल्टीप्लाई कर लो आप सारे डिजिट्स में, 4/3 into 6 प्लस 1/2 into 6, ये इक्वेशन हो गया। हमने सिर्फ नंबर्स को ही लिया है, ठीक है ना, ताकि आप इसको इजीली कर पाएँ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 हो गया, ये हो गया आपका 3, ये हो गया कट गया, ये हो गया, यानी ये कितना हो गया 8 + 3 इज इक्वल टू 1 + 6। ये आपका बैलेंस हो गया इक्वेशन, यानी अब इसको वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दें आप, 8 NH4Cl प्लस 3 क्लोरीन इज इक्वल टू 1 नाइट्रोजन प्लस 6 अमोनियम क्लोराइड। ये
NH4Cl, ये आपका इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस हो गया। ओके, और देखिए ये बहुत ही इजी तरीका है, इससे आप किसी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। क्लियर, कोई भी इक्वेशन है आप इजीली बैलेंस कर सकते हो। थोड़ा सा स्टार्टिंग में समझने में टफ लगेगा, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो बहुत बल्ले बल्ले मज़ा है, और बहुत मज़ा आता है। 36 सेकंड 40-50 सेकंड में आप इसको कर सकते हो। क्लियर, बिल्कुल आसान तरीके से। तो आई होप मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ और आपको भी लग रहा होगा। तो प्लीज़ ऐसे लॉजिकल ट्रिक्स, शॉर्टकट्स और डिटेल वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और अपने कम से कम 5 फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।